भारतीय हुकूमत की अब हमें बात करनी है, जिसका जम्मू कश्मीर में आर्जी तौर पर मुकीम भारतीय शहरियों को नाम नेहाद असम्बली इंतखाबात में वोट डालने की इजाजत देकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां उड़ा दी हैं। हम एज ए रियासत भी फेल हैं, एज ए इस्लामिक कंट्री भी फेल हैं कि जब आप किसी मुल्क के साथ कुछ लेने और देने की सलाहियत ना रखते हो तो आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INN न्यूज़ की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कश्मीर में नरेंद्र मोदी जी का एक और मास्टर स्ट्रोक से पाकिस्तान के पेट में एक बार फिर से दर्द उठने लगा है। दोस्तों दरअसल न्यूज़ ये है कि जो कश्मीर है उसमें अब जो बाहर के लोग जो कश्मीर में रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो अब वहाँ के चुनाव में शामिल हो सकते हैं और अपना जो वोट है वो वहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों, इससे जो इंडिया के लोग हैं जो कि कश्मीर में रहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान के पेट में इसलिए दर्द होता है, पाकिस्तान लगातार ये सवाल उठाता रहता है कि भारत जो है वो चाहता है कि पूरे भारत से कश्मीर में लाके लोगों को बसाया जाए और जो यहाँ पे कश्मीर के लोग पहले से रहते हैं उनको यहाँ पर जो आबादी है उनकी कम कर दी जाए, जिससे कि जो बीजेपी सरकार के मंसूबे हैं वो कामयाब हो सकें। लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आर्टिकल 370-35 को हटाने के बाद कश्मीर में प्रोग्रेस देखने को, उससे कश्मीरी भी खुश हैं। आज आम कश्मीरी भी चाहते हैं कि जो आर्टिकल 370 और 35 पे हटा है उससे उनको लाभ मिले और उनको लाभ मिल भी रहा है और इसीलिए जो वहाँ के आम लोग हैं वो खुश हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के मंसूबे बहुत ज़्यादा ही भयानक और ख़राब हैं, इसलिए वो लगातार इस इक़दाम के बाद नरेंद्र मोदी जी पर सवाल उठा रहे हैं। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और इस न्यूज़ के बाद क्या बात कर रही है। नाज़रीन, भारत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं हरदेश कुमार सिंह। उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले गैर मकामी लोग भी असेंबली इंतखाबात में वोट डाल सकते हैं और इस फैसले के बाद नई वोटर लिस्ट में तकरीबन 20 से 25 लाख नए वोटर शामिल किए जाएंगे। इसकी वजह 1947 से ऑलमोस्ट जब से पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया तो हमारी इंडस्ट्री, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडिया भारत जो है उसको जब ब्रिटिश दे वर रूलिंग इंडिया तो उन्होंने इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म कर दी थी सब कॉन्टिनेंट में। वो सारी इंडस्ट्री यूरोप में ले गए थे, यहाँ से सिर्फ वो रॉ प्रोडक्ट लेते थे या रॉ माल लेते थे। वो सारी चीजें मैन्युफैक्चर जो होती थी वो सब होती थी यूरोप के अंदर, बिलखसूस इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद 1947 के बाद भारत ने ये किया कि बड़े लंबे अरसे तक उन्होंने अपनी इंपोर्ट को कंट्रोल करके रखा। ज्यादातर चीजें वो जिस तरह एम्बेसडर गाड़ी है और इस तरह की कई चीजें हैं वो भारत के अंदर बनाते थे। आज में मैन्युफैक्चर, और वहीं से वो ट्रेंड डेवलप कर चुका है कि वो भारत के अंदर से चीजें बनाते थे, इंपोर्ट नहीं करते थे। हमें इंपोर्ट का शुरू से जब चस्का पड़ा है उसके साथ साथ हमने ये किया कि जब चीजें इंपोर्ट करते गए, और मैं इस चीज में बड़ा स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूं, जब चीजें इंपोर्ट होती हैं तो उनके साथ उनका कल्चर भी जाता है। अब वो जब चीजें आपने इंपोर्ट की तो साथ वेस्ट का कल्चर गया, तो वो जो रूलिंग एलीट एक हमने डेवलप कर ली, उनके बच्चे पाकिस्तान में ना पढ़े, पाकिस्तान में उन्होंने अपना मुस्तकबिल ना ढूंढा और एक ट्रेंड बन गया कि हमारे जो रूलिंग एलीट है वो रिटायरमेंट के बाद अपने वापस घरों में लंदन चले जाते हैं, दूसरे ममालिक जहां से वो तालीम लेते हैं, जहां से अब देखें इस वक्त भी आपकी रूलिंग एलीट सारी फॉरेन एजुकेटेड है। जितने आपके एचएसोनियन है वो सारे वहां से उठते हैं, गवर्नमेंट वो सीधे कहां लैंड करते हैं, लंदन में लैंड करते हैं। वो पढ़ते ऑक्सफोर्ड में है लेकिन लूटते जाके पाकिस्तान। तो वो एक ट्रेंड बना शुरू से ही, जब चीजें आपने इंपोर्ट की, आपने तालीम इंपोर्ट की, आपने फिर सारा कुछ वहां से जो उसके रिसोर्सेज हैं वो एक्सपोर्ट कर दिए। तो इस वक्त भी वो ट्रेंड आप, और साथ उसके आप बिल्कुल जब ये चीजें मिक्स होती हैं, जब पढ़ते आप, और एक ट्रेंड था आपने शायद देखा ना होगा आपने कि ज्यादातर उसमें हमारे कई हीरो थे जब वो ना सिर्फ यूरोप से तालीम लेते थे बल्कि शादियां भी वहीं करते थे, उनके बच्चे भी जो मिक्स होते थे, या वो सिर्फ खुद अकेले जाते थे, बच्चे उनके यूरोप में रहते थे। तो वो जब इस तरह का माहौल बना तो आपने आपके अंदर कौमियत डेवलप ना कर सकी, आप नेशनलिस्ट ना हो सके, आप सिर्फ पाकिस्तान को सोर्स ऑफ इनकम और लूट मार का सोर्स समझा, आप क्योंकि आप समझते थे मैंने रिटायर होकर कौन सा यहां रहना है। और यहां तक मैं आज से कुछ अर्सा पहले, आज से 5-7 साल पहले, ज्यादा लंबी बात नहीं है, आपकी रूलिंग एलीट पाकिस्तानी बैंकों में अपना अकाउंट भी रखना पसंद नहीं करती थी। तो जब आप पाकिस्तानी अकाउंट ना रखते हो, इस वक्त मैं आपके बता नहीं सकता कि आपके आज की भी जो पीटीआई के कई ऐसे ऊपर वाले लीडर हैं जिनके बिजनेसेस आज भी स्पेन में हैं, थाईलैंड में प्रॉपर्टीज हैं और यूरोप के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंटें हैं,
साउथ कोरिया में इन्वेस्टमेंटें हैं, चीजें हैं। तो जब ये ट्रेंड आप समझें कि इसको सिर्फ हमने लूटना है, आना है, मारदार कर दी है, वापस चले जाना है, तो उसमें इसी तरह होता है। लेकिन देखें, आपको मैं हमेशा ये कहता हूं, पाकिस्तान को पाकिस्तान बनना होगा, पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही बचा सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेड चीजें आपकी हैं वो आपको रोकना पड़ेगा। और इस वक्त भी मैं आपको गारंटी कर देता हूं, IMF का 23rd प्रोजेक्ट जा रहा है, किस जाएगी पाकिस्तान थोड़े दिनों में, सिर्फ थोड़े दिनों के लिए डॉलर नीचे आएगा, लेकिन उसके ज्यादा आपने उसको अब्यूज करना है, वो फौरन वापस दुबई और लंदन चले जाएंगे, पैसे वो रुकेंगे नहीं वहां पे। और यही पाकिस्तान का अलमिया है कि आप चाहे CPEC का प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपको उसके ऊपर डॉलर नजर आते हैं और उसको वो आप फौरन से पहले वो जो 5-6 हजार लोग हैं, वो जो नवाब इब्ने नवाब हैं, जो आपके चाहे वो सियासत में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, आप जरा देखें आपके, मैं कई ऐसे खानदानों को जानता हूं, राबियन, जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़े हैं, जिनके दादा भी ब्यूरोक्रेट थे, जिनका बाप भी ब्यूरोक्रेट था, फिर वो भी ब्यूरोक्रेट हैं, और लेकिन उनकी पाकिस्तान के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है, उनमें से मेजॉरिटी। और दूसरा, आपने एक और ट्रेंड बना रखा है, आपके जितने ब्यूरोक्रेसी है, आप साल में एक दफा उनको बाहर पढ़ने के लिए गवर्नमेंट के खर्चे में भेजते हैं। तो जब गवर्नमेंट के खर्चे पे वो आते हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो वो जो चमक देख जाते हैं एक दफा, फिर उनकी ख्वाहिश, तो वो दिल से वो ख्वाब जो सजा के अपनी आंखों में चले जाते हैं, फिर वो ख्वाब खत्म नहीं होते, फिर वो वहां पे उनकी इनकम रुपयों में नहीं होती, डॉलरों और पाउंडों में होती है। और उसकी सजा हर पाकिस्तानी जो है वो झील रहा है और झीलता रहेगा। उसकी वजह यह है कि जब तक लोग खुद खड़े होकर अपनी किस्मत का फैसला नहीं करते, तो फिर यही होता है कि इंपोर्टेड लोग उनकी हुकूमतों के फैसले करते हैं, एंड दे लिव हैप्पीली फॉरएवर। अब मैं बल्कि एक और कहता हूँ, हर बच्चे के हाथ में आज स्मार्टफोन है जो देख रहा है, कभी करके देखे गूगल के, आपके जो ये 5-6 हजार ब्यूरोक्रेसी के लोग, जुडिशरी के लोग, स्टैब्लिशमेंट के लोग, सियासतदान, ये जब रिटायर होते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो नरेंद्र मोदी जी का इकदाम है, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो आने वाले दिनों में या फिर जो भी अब इलेक्शन कश्मीर में होगा, उसमें जो पूरे भारत के मतलब पूरे भारत से जो लोग कश्मीर में अपने बिजनेस करने के लिए आए हुए हैं, वो भी यहाँ पे वोटिंग कर सकते हैं। इससे पाकिस्तान के पेट में तो दर्द उठ ही रहा है, और पाकिस्तान लगातार जो है वो इसके बाद से प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान का शुरू से यही कहना रहता है कि जो भारत है, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो चाहते हैं कि जो कश्मीर है उसमें भारत के लोगों को बसाया जाए, ताकि जो यहाँ के लोग हैं वो मात्रा में कम हो जाए, और जो नरेंद्र मोदी जी के मंसूबे हैं उसमें वो कामयाब हो जाए। हालांकि पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आता कि कश्मीर जो है वो भारत का ही हिस्सा है। तो जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको अब सोचने पे मजबूर हो जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने साफ तरीके से कहा है, हमारे राजनाथ सिंह ने भी साफ तरीके से कहा है कि अब हम कश्मीर पर बात नहीं करेंगे, हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाक जो POK है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो इस न्यूज़ के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है, और देखने वाली बात हुई कि हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो इस पर क्या रिप्लाई देती है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतने। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपनी ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक लिखते रहिए INL न्यूज़।